जी नाज़रीन, हमें पता है कि जो अमेरिका के अंदर वाइल्ड लाइफ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगरचे पूरी दुनिया के और भी हिस्सों में ऐसे इलाके हैं, ऐसे एरिया है जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अफ्रीका अगर आप चले जाएँ, अगर साउथ अमेरिका में चले जाएँ, अगर आप इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी चले जाएँ, वहाँ उनकी भी अपनी एक वाइल्ड लाइफ है। लेकिन इसकी अमेरिका की वाइल्ड लाइफ का मैं ख़ुसूसन इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि इसको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या नेचुरल एनिमल स्पीशीज जो हैं, उनको इन्होंने बड़ी खूबसूरती से प्रिजर्व किया है, महफूज किया है। उनको कानूनी एतबार से भी इन्होंने एक राइट्स दे के उनके उनके जो राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, उनकी सेफ्टी को, उनकी प्रोटेक्शन को इन्होंने अश्योर किया है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे चलते-फिरते मैं अभी क्योंकि डकोटा में हूँ, जो साउथ डकोटा डकोटा का लफ्ज़ी मतलब जो है वो क्योंकि सायोक्स कबीले की जो यहाँ पे सदियों से इंडिजिनस इंडियन लोग आबाद थे, उनकी लैंग्वेज में इसका मीनिंग जो है वो है फ्रेंडशिप, अलाइस। तो मैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा था, तो वाइल्ड लाइफ में इनका साउथ डकोटा का जो नेशनल एनिमल है वो कयोटी है। कयोटी जो है वो एक हिरन की तरह का एक जानवर है। अगरचे डियर नहीं है, वो हिरन नहीं है, लेकिन उसी से मिलता-जुलता एक जानवर है कि जो कार्निवोर है और ओमनिवोर। खैर वो ओमनिवोर तो नहीं कह सकते, लेकिन वो हर्बीवोर है। ये ज़्यादा इनको जो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रास इन्हीं इसी को यूज़ यूज़ करता है। वो उस तरह का डेंजरस नहीं है जिस तरह का वल्फ है, वो क्योंकि ह्यूमन बीइंग पे, दूसरे जानवरों पे अटैक करता है, लेकिन कयोटी बैरल ऐसा एनिमल है कि वो इतना बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो ये इनका नेशनल एनिमल है। इसके साथ-साथ इनकी क्योंकि एक बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, उनका यहाँ पे जो प्लांट्स की स्पीशी हैं और उनका जो बॉटनी है वो भी बड़ी खूबसूरत है। उस वजह से यहाँ इनका जो नेशनल इंसेक्ट है वो हनी बी है। बड़ी फ्रीक्वेंटली और सफिशिएंटली यहाँ पे हनी भी प्रोड्यूस होती है। उनको मखसूस एरियो में ये फ्लाई करते हैं और मखसूस सीज़न में उनकी डिफरेंट फ्रेग्रेंस के साथ, डिफरेंट वैरायटी या डिफरेंट फीचर्स के साथ यहाँ पे हनी अवेलेबल है। और उसका मौसम के साथ, इलाके के साथ भी, फूलों के साथ भी, क्योंकि जो हनी बी है वो मखसूस इलाके में मखसूस फूलों का जब रस लेके आती हैं, उनका एक्सट्रैक्ट लेके आती हैं, तो उसके असरात या उसके जो जो भी इंग्रेडिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो उनका हनी के अंदर भी उनकी एक फ्रेग्रेंस या हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। तो गोया यहाँ पे ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ बल्कि हनी भी, उनकी ज्योग्राफी, जियोलॉजी, डेमोग्राफी भी इम्पोर्टेंट है। जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।